लास्ट लेक्चर के कुछ कमेंट्स ऐसे मैंने देखे, किसी ने लिखा हुआ था कि सब गलत है। जो भी था, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं, मतलब हम अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं कह रहे हैं, है ना? कुछ संहिताओं में लिखी हुई बातें हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? अब बात आती है कि अगर वो गलत है तो क्यों गलत है? या तो आपको अपनी जन्म कुंडली तरीके से पता नहीं है, या फिर ऐसी बात हो सकती है, दिस इज माइट बी, मतलब दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपको अपनी कुंडली ना पता हो सकता है आपको अच्छे तरीके से पता हो। और दूसरी चीज आती है कि जो आप कुंडली में देख रहे हैं, इट डजेंट मीन जो बताया गया एज इट इज होगा। मैंने हर बार यही कहा हुआ है, मे बी कुंडली आपकी राशि के अकॉर्डिंग दिखा रही हो, या ग्रहों के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो आपके कैरेक्टर्स, या फिर करण भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, सारे पंचांग भी आगे आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने बताया वो आप पे पूरा का पूरा लागू ही होगा, ठीक है? अब देखते हैं द्वितीय भाव धन स्थान में यदि मिथुन राशि है, मतलब सॉरी मिथुन राशि है, तो द्वितीय भाव में यदि मिथुन राशि है तो ऐसे जातक व्यक्तियों से ही मित्रता करता है। अच्छे व्यक्ति होंगे तो ही मित्रता कर पाएगा, अदरवाइज वो उनसे फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है। स्त्रियों से उसे अधिक लाभ रहेगा, मिथुन राशि है क्योंकि, ठीक है? ऐसा जातक भावना प्रधान होने के कारण अपना भला बुरा नहीं सोच पाता है। बहुत ज्यादा भावुक होते हैं तो अपना भला या बुरा नहीं सोचेंगे। जीवन में एक क्षण ऐसा भी आएगा जबकि स्त्री के ही कारण ये अपनी आर्थिक स्थिति इनकी बदल जाती है, ड्यू टू अ लेडी, मतलब कोई भी लेडी हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, नॉन रिलेटिव भी हो सकती है। प्रणय प्रसंगों में भी ऐसा जातक आगा पीछा नहीं सोचता है। मतलब अगर प्रणय प्रसंग की बात आ गई है तो क्या होगा इसके आगे, या फिर हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, दे कैन नॉट डिसाइड, ठीक है? ये इतने ज्यादा भावुक होते हैं इन सब चीजों को लेकर। कर्क अगर नंबर है, मतलब द्वितीय राशि, द्वितीय स्थान पे अगर 4 लिखा हुआ है, मतलब कर्क राशि होगी द्वितीय भाव में। तो यदि जन्म कुंडली की द्वितीय भाव में कर्क राशि है तो जातक वृक्षों से व्यापार या फिर जल संबंधी कार्यों से धनार्जन करेगा। या तो वो कल्टीवेट करेगा वृक्षों को और उसके बाद उससे धन प्राप्त करेगा, ठीक है? और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका जल का भी कुछ कार्य हो। जल जल इट डजंट मीन कि वो पानी बेच रहा है। पानी से लिक्विड वाली चीजें इसके साथ में ज्यादा वो धन अर्जन करने के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। लिक्विड वाली चीजों में जूस की भी फैक्ट्री हो सकती है, जूस से रिलेटेड कुछ भी आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या फिर वाटर, सबसे कॉमन है वाटर का बिजनेस, वाटर बॉटल का बिजनेस, इस तरीके से। ऐसा जातक धन कमाने में अन्याय का आश्रय कभी नहीं लेगा, कभी भी वो गलत कार्य नहीं करेगा, बल्कि न्यायोचित तरीके से ही अपना कार्य करता है और धन कमा लेता है, ठीक है? आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक कम संपन्न होगा क्योंकि उनको न्याय करना है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। तो जो आएगा पैसा वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उनके पास में। बहुत कम संपन्न रहेंगे क्योंकि जब 2 नंबर आता है तो अथाह आएगा। अदरवाइज वो इतना ज्यादा जो मेहनत का पैसा, जैसे लोग कहते हैं ना, हमारा मेहनत का पैसा, उस तरीके से। पर बच्चों को प्रसन्न रखने में भरसक प्रयत्न करता है। अगर बच्चों ने कह दिया मुझे ये खाना है, ये करना है, तो पैसे हो ना हो कहीं से भी उनको लाना है। ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक व्यय आते ही रहते हैं, मतलब अचानक से खर्चे आते रहते हैं। कभी कभी तो अपने स्तर को बनाए रखने में जातक कठिनाई का भी अनुभव करता है, क्योंकि लोगों के सामने उनकी इमेज है कि आप इनसे मांगेंगे तो वो जरूर ही प्राप्त होगा आपसे। और अपनी इमेज को, अपने स्तर को बनाए रखने के कारण भी, मतलब बनाए रखने के लिए भी कभी कभी अनुभव उनका हो जाता है कि कठिनाई हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे पास में नहीं है, बट दिस इज माई प्रॉब्लम। सामने वाला ये नहीं सोचेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, हम इनसे रत मांग लिए तो जरूर ही मिलने मिलने वाला है। तो ये इनका स्तर हो जाता है कभी कभी। ऐसा जातक या तो कलाकार रहेगा, साहित्यकार भी हो सकता है, संपादन कार्यों में निपुण होता है और सुयशी होता है। बहुत ज्यादा लोगों में इनका मान सम्मान रहता है। नए नए मित्रों से मित्रता करने में ये चतुर होते हैं, ठीक है? यात्रा प्रेमी बहुत है, कामी है, मतलब काम वासना में भी ये कभी कभी बहुत ज्यादा ही दिखाई दे सकते हैं। मर्मज्ञ है। मर्मज्ञ का अर्थ होता है कि एकदम ये बातों की तह तक जाने वाले लोग हैं। एकदम मर्म ज्ञान इनको रहता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है या किस वे में बात कर रहा है, किसी भी चीज का। विद्वान होते हैं, गुप्त रोगी भी हो सकते हैं, ठीक है? अगर ये जातक में कर्क राशि है सेकंड भाव में। तो सिंह राशि है, मतलब कि सिंह है अगर राशि 5 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस में,
तो वो सिंह राशि का सेकंड भाव हो जाता है। ऐसे जातक जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने पुरुषार्थ से ऐसा जातक धन संचय तो करता है, किंतु संचित धन को जीवन में ही उड़ा देता है। मतलब वो संचित धन किसी और के काम नहीं आने वाला, वो अपने ही जीवन में वो वेस्ट करते रहते हैं। भावुकता के कारण भी उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ती है, पर भाग्य इनका सदैव साथ देता रहता है। ठीक है? भाग्यवान होने के कारण ये जो है इसमें हमेशा हेल्प करता रहता है इनका लक कि हानि हुई है तो उसका भरपाई भी हो जानी है। धन के भाव में उसका कोई कार्य नहीं रुकता है। अगर वो ये कह दे मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा काम रुक गया, कांट बी पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। उनका धन के कारण कोई काम नहीं रुकने वाला। जब भी धन के कारण उनके कार्य में बाधा आएगी तो बाहर से धनागम अवश्य होने वाला है। कहीं न कहीं से उनके धन की वो अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसा जातक राजनीति में रुचि रखता है और अन्य योग भी हो तो राजनीति में अच्छा स्थान भी प्राप्त करता है। व्यापार की अपेक्षा ऐसे जातक को राजकीय सेवा से अधिक लाभ की आशा करनी चाहिए। अगर आपके सेकंड भाव में सिंह राशि है मतलब कि 5 नंबर लिखा हुआ है तो ज़्यादा करके आप राजनीतिक सेवाओं में या राजनीति में ही ध्यान दें। ठीक है? नेक्स्ट वाला जो रहेगा इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएँगे। थैंक यू।